राजू अपने माता पिता के साथ एक छोटी सी झोपड़ी में रहता है। पिता दिहाड़ी मजदूर हैं, जिनको घर का खर्च चलाने में बहुत दिक्कत होती है। राजू को पढ़ाई करना कतई पसंद नहीं था और खास करके गणित और अंग्रेजी तो उसे बहुत ही डराती थी। इस बात से राजू के पिता भी बहुत चिंतित थे। एक दिन राजू के पिता ने राजू से पूछा कि क्या तुम आगे भी पढ़ना चाहते हो? अगर चाहते हो तो ठीक है, और अगर नहीं पढ़ने का मन है तो कोई दूसरा छोटा मोटा काम धंधा करो, क्योंकि तुम हर बार परीक्षा में फेल हो जाते हो और मेरी हैसियत इतनी नहीं है कि मैं तुम्हारी पढ़ाई का खर्च उठा सकूं। अगर कोई काम करोगे तो कुछ आमदनी होगी और मुझे घर खर्च चलाने में मदद मिलेगी। राजू ने कुछ सोचने के बाद परेशान होकर घर से निकल गया और काम की तलाश में लग गया। पूरे दिन भटकने के बाद भी उसे एक छोटी सी नौकरी तक नहीं मिली। थका हारा वह भटकते हुए अब तो उसे जोरों से भूख भी लगने लगी थी। तभी उसने एक चौराहे पर देखा कि एक दुकान है जहाँ काफी सारी भीड़ लगी हुई है। राजू ने सोचा कि यहाँ तो ग्राहकों की भीड़ लगी हुई है, एक बार काम मांग के देखता हूँ, क्या पता कोई काम मिल जाए। राजू सीधे दुकान के मालिक से मिलता है और पूछता है कि क्या आपकी दुकान में मेरे लायक कोई काम है क्या? मैं भी कर लूँगा। यह सुनकर दुकानदार ने पूछा कि क्या तुम्हें पढ़ना लिखना और हिसाब किताब करना आता है? तब राजू कहता है कि हाँ, मुझे पढ़ना लिखना आता है। दुकानदार अंदर जाता है और अंदर से 2 पर्चे लेकर आता है। वह पर्चे राजू को देता है और दुकानदार कहता है कि जल्दी से ये दोनों पेपर भर कर दो, तुम्हारे पास आधा घंटा है। अगर तुमने ये दोनों पर्चे भर दिए तो तुम्हारी नौकरी पक्की। लेकिन जैसे ही राजू ने वो दोनों पर्चे देखे वैसे ही उसके हाथ पांव फूलने लगे, क्योंकि उसमें से एक पर्चा गणित और दूसरा पर्चा अंग्रेजी का था। देखते देखते आधा घंटा बीत गया। दुकानदार आया और राजू से पर्चे मांगे, लेकिन दोनों पर्चे खाली देखकर वह क्रोधित हुआ। दुकान के मालिक ने कहा कि तुम तो किसी काम के नहीं, मैं तुम्हें नौकरी नहीं दे सकता, तुम जा सकते हो। राजू हीन भाव से ग्रस्त होकर घर लौटा और जोर जोर से रोने लगा। जब पूरी बात पिताजी को पता चली तो कहने लगे कि बेटा, काम कैसा भी हो, छोटा या बड़ा, हर क्षेत्र में शिक्षा की जरूरत पड़ती है। तो अगर जीवन में आगे बढ़ना चाहते हो तो शिक्षा को अपनाना पड़ेगा। अब से पूरे मन से पढ़ाई करो। अब राजू ने ये निश्चय कर लिया था कि कुछ भी हो मुझे अब पढ़ना है और पढ़ाई में अच्छा प्रदर्शन करना है और अव्वल आना है। राजू ने अपनी मेहनत चालू कर दी। उसने दिन रात एक कर दिया, खूब मन लगाकर पढ़ाई की। अपने दैनिक जीवन कार्यों से निवृत्त होकर वह पढ़ाई में जुट गया। वो दिन रात मेहनत करता था और पढ़ाई करता था। इस तरह से पूरा साल बीत गया और राजू ने अपनी परीक्षा दी। होना क्या था, सारे पेपर बहुत अच्छे गए और अंततः परीक्षा परिणाम का दिन आया। जब राजू ने अपना परिणाम देखा तो वह फूला न समाया, क्योंकि उसका नाम जिले के प्रावीण्य सूची मतलब मेरिट लिस्ट में पहले नंबर पे था। यह देखकर राजू के माता पिता की आंखों से खुशी के आंसू झलक उठे। ऐसा पहली बार हुआ था कि किसी छोटे गांव के एक लड़के का नाम जिले के प्रावीण्य सूची में पहली बार आया था। प्रतिभा सम्मान समारोह रखा गया। इस समारोह में राजू को श्रेष्ठ प्रदर्शन पर पुरस्कृत किया जाना था। पुरस्कार में मुख्य अतिथि के द्वारा राजू को कुछ धन राशि और मेडल दिया जाना था। क्या आप जानते हैं कि मुख्य अतिथि कौन थे? मुख्य अतिथि वही दुकान के मालिक थे, जिन्होंने राजू को यह कहकर काम से निकाल दिया था कि तुम तो किसी काम के नहीं हो, मैं तुम्हें काम नहीं दे सकता। जब पुरस्कार दिया गया तो दुकान के मालिक ने राजू को पहचान लिया और आश्चर्यचकित होकर बोलने लगे कि तुम तो वही हो जो मेरी दुकान पर काम मांगने आए थे। लेकिन मैं बहुत प्रसन्न हूँ कि तुमने ये श्रेष्ठ प्रदर्शन किया। मैं चाहता हूँ कि तुम आगे भी इसी तरह मेहनत करके पढ़ते जाओ। आगे से तुम्हें पूरी पढ़ाई का खर्चा मैं वहन करूँगा। इस बात को सुनकर राजू बहुत खुश हुआ। राजू ने अपनी पढ़ाई ऐसे ही आगे जारी रखी। आगे चलकर राजू उसी जिले का IAS ऑफिसर यानी कलेक्टर बना। ये राजू की मेहनत, लगन और विश्वास का ही परिणाम था कि वह इस मुकाम तक पहुँचा।